हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज के मार्केट का इसमें एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि आज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। राइट। यस। वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने बोला था 89 90 वाला जोन अच्छा लेवल है फॉर सेलिंग। और वहां से सेलिंग निकली भी 100 है 150 पिप के आसपास निकली, बट यस, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो चीजें नहीं हुई है। बट मैंने हमेशा बोला है कि वीकली एनालिसिस एक अलग मैटर हो जाता है, डेली एनालिसिस एक अलग मैटर हो जाता है। क्योंकि वीकली एनालिसिस में हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सो डिपेंड करता है मंडे काफी हद तक कि मंडे की ओपनिंग किस तरह से होती है, मंडे की क्लोजिंग किस तरह से होती है। अगर मंडे की ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे अगेंस्ट हो गई तो सीधी सी बात है, पूरा वीक हम एनालिसिस जो हमारा होता है वो। लेकिन हाँ, डेली का जो एनालिसिस है उसमें जरूर प्रिडिक्शन सही होने चाहिए, क्योंकि डेली में इंट्राडे की पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेडिंग करते हो। बट वहां से भी निकली, अगर अपन मैंने 90 के आसपास बोला था, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो 95 96 के आसपास से निकली प्राइस। तो यहाँ पे भी 150 पे गई यार, ये ब्रेक इवन में रखने का मौका या अच्छा खासा प्रॉफिट निकला, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और शायद यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। बट नहीं, वो चीजें नहीं हुई। इट्स ओके, ठीक है। अब आज के अगर हम मार्केट के एनालिसिस के बारे में बात करें, उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़िएगा। राइट। बाकी अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप को, जो कल भी हमने वीआईपी ग्रुप में दो कॉलिंग थी, दोनों परफेक्ट रही, दोनों जबरदस्त प्रॉफिट के साथ हमने क्लोजिंग की। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी अपनी स्टोरी शेयर की है और कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉफिट भी शेयर किए। तो अगर आप स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक में सॉरी, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप हमारी रेफरल आईडी से अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको वीआईपी ग्रुप का पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बनने का मौका मिलेगा। चलिए, अब जो फाइनली हमारे पास एक लेवल है वो ये ध्यान देना। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल अभी भी इंपॉर्टेंट, राइट। और यहाँ से मैंने यहाँ पे लिमिट लगा के रखी है इसके अपर एरिया पे। 27 26 वाज मतलब इज गुड एरिया फॉर सेलिंग। ठीक है। तो ये एक जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर सेल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। बट आपको स्टॉप लॉस 26 30 के ऊपर रखना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो जो भी आप करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर हमारे पास नीचे वाले लेवल की बात करें, क्लियर। अब जो हमारे पास लेवल निकल के आते हैं, ओके, तो मैं लेवल आपको ड्रॉ करके दे दिए हैं, दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। और सिंपल एनालिसिस रहता है, बहुत सिंपल रहता है। रेड लेवल पे सेल करो और ग्रीन लेवल पे बाय करो। बट देखो, दो तीन चीजें आप लोग समझो। दो तरह की एंट्री होती है, एक तो डायरेक्ट एंट्री हम प्लान करते हैं, दूसरा होता है कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना। एक बात हमेशा याद रखना, डायरेक्ट एंट्री हमेशा रिस्की होती है। तो ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। क्योंकि मान लीजिए मार्केट में आपने यहाँ पे सेल लिमिट लगा के रखा है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। आपने कोई कंफर्मेशन नहीं ली, कोई सेटअप नहीं बना सेलिंग का, फिर भी आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, तो ये बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आपका कट पॉइंट बोले तो स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अदरवाइज फिर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान प्लान मत करिए। और डायरेक्ट एंट्री आप हर जगह पे प्लान नहीं कर सकते। आपको डायरेक्ट एंट्री के लिए H4 के लोअर और अपर एरिया पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट आता है वहां पे थोड़ा बहुत, जैसे सेलिंग लेवल पे रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, बाइंग लेवल पे है तो ग्रीन कैंडल अगर बनाना स्टार्ट करता है लेवल, तो यू कैन एंटर। बट आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, तो बहुत रिस्की होता है। बट हाँ, यस, हमारे लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 10 ट्रेड प्लान करते हैं, आप आजमा के देख लेना, 10 में से आपके 7 ट्रेड डायरेक्ट एंट्री में भी आपके सक्सेस होते हैं, डायरेक्ट एंट्री में भी। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप ट्रेडिंग में किसी भी इंसान को फॉलो कर रहे हो, किसी इंसान, तो उसके कंप्लीट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट एंट्री का कॉन्सेप्ट सीधे उससे होता है, 20 25 पिप के बाद आपको ब्रेक इवन पे लेके आना है, स्टॉप लॉस आपको एंट्री पॉइंट पे करना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यस, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी है बट वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं अभी एंटर नहीं करूंगा। बट यस, अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है और ये विक देता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को खाता है। मान लीजिए मार्केट की प्राइस इस तरह से कहीं जाती है और फिर नीचे साइड आती है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करूंगा। और एक लेवल, बहुत अच्छा लेवल अभी भी है, 27 28 या 26 से लेके 28 वाला जो लेवल है ना, मैं बोलूंगा सेलिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, बट कट पॉइंट पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना, फिर मार्केट में हमारे पास बाय करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है।
फिर हम यहाँ से बाई देखेंगे, और फिर यहाँ पे बाई के लिए हमारा जो पहला टीपी होगा वो 50 के आसपास या उसके आसपास आप रख सकते हो। अच्छी बाइंग यहाँ से निकल सकती है, बट ये मेरा प्रेडिक्शन, राइट। टीपी 50 बोला है तो ऐसा नहीं कि 50 लगा के बैठ जाओ, 300 पिप का टीपी। 40-50 पिप के बाद आपको अपना इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है, बाकी आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज, एक तो यहाँ से सेलिंग जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताई है, तो यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक का आप टीपी रखिए। दूसरी चीज, अब टीपी पहले तो यहाँ तक का ही रखिए, इसके ऊपर ही रखिए। 2615 के आसपास टीपी रखिए, पहला टीपी, बट यस ठीक है। और अगर देखो, यही चीजें आपको यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं कि अब हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये है कि अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से, और फिर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2590। अगर इसको तोड़ता है फिर डाउन साइड मार्केट जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर ही रहेगा। तो ये दो लेवल है, यहाँ पे आप बाइंग ट्राई कर सकते हो। सेलिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। अभी हम सेलिंग लेवल पे हैं, बट यहाँ से अगर मार्केट आपको मिलती है तो पहला सेलिंग लेवल, बाइंग लेवल ये हो सकता है, और दूसरा बाइंग लेवल ये हो सकता है। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो बाय, ठीक है, यहाँ पे। और फिर अगेन प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, प्रीवियस हाई तक आप रख सकते हैं, ये टीपी रह सकता है। हाँ यस, बिल्कुल, अगर ये टूटता है तो यहाँ से हम बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा सेलिंग। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करिए, बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मत करिए, बहुत सिंपल रखिए प्लान, ज्यादा अच्छा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगेन वन मोर वीडियो के साथ, और कल का एनालिसिस भी करेंगे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।